अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम कर रहे हैं लॉगरिथम और आज हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं लॉगरिथम में एंटी लॉग ऑफ अ नंबर। यानी एंटी लॉग ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है? पिछली वीडियो में हमने कॉमन लॉगरिथम निकाला था यूजिंग टेबल। अब कॉमन लॉगरिथम का मतलब, अगर हम निकालना चाहते हैं कि 10 की बेस पे हमने नंबर फाइंड किया है, फॉर एग्जाम्पल 4 1.31, तो एग्जैक्टली हमने कितना पावर दिया होगा 10 के ऊपर कि हमने ये नंबर फाइंड किया होगा। तो ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अब वो नंबर आपके पास वो नंबर आपके पास इस शक्ल में था। अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये, यानी हमें वो P मिला हुआ है। अब की बार हमें P मिला हुआ है, ये बेसिकली P है और हमने ये नंबर फाइंड करना है। ये नंबर, जो भी नंबर आपके पास होगा, यानी पिछली बार हमने क्या फाइंड किया था? 10 पर हम कौन सा पावर देंगे हमें n मिलेगा, यानी ये P फाइंड किया था। अब की बार हम क्या करेंगे? हमें ये P गिविंग होगा और हम ये n फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यानी फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 2.1882। मतलब हमने क्या किया होगा? हमने लॉग लिया होगा किसी नंबर n का और उसका आंसर क्या आया होगा? 2.1882। और अब की बार हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम ये n नंबर फाइंड करना चाहते हैं। तो ये n नंबर फाइंड करने के लिए हमें बहुत साइड पर एंटी लॉगरिथम यानी रिवर्स ऑफ लॉगरिथम ऐसे कुछ लिखेंगे। एंटी log of log 10n is equal to एंटी, ये सिर्फ सैम्पल है और कुछ नहीं। एंटी लॉग ऑफ 21882, लॉग एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, n हो जाएगा, n मुझे चाहिए और मैं निकालूंगा एंटी लॉग 2। अब ये कैसे निकलेगा? ये हमारे पास कहलाता है करेक्टरिस्टिक। सिंपली ये मूवमेंट होती है नंबर की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो पॉइंट मूव करता है आपके पास, ये बेसिकली वो नंबर होता है और इसको हम कहते हैं मैंटीसा। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक, ये हमारे पास होता है मैंटीसा, इसको हम कहते हैं मैंटीसा। तो ये हमारा मैंटीसा होता है। अब हम क्या करेंगे? हम टेबल को यूज करते हुए ये n फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम टेबल में जाएंगे और टेबल में एग्जैक्टली 18 देखेंगे। टेबल में 18 देखेंगे। 18 आपके पास कहाँ है? ओके, ये रहा। तो टेबल में 18 ये रहा, दिस इज 18। अब उसके बाद वापस 8 देखेंगे और 8 आप नोटिस करें 18 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 मतलब ये हमारे पास 8 मतलब 9 मूवमेंट पे होगा। नंबर आ रहा है 1542, 1542। और अब इसके बाद देखेंगे नंबर दिया हुआ है 2, तो डिफरेंस में हम देखेंगे 2। 2 हमें क्या दिया हुआ है? 1, यानी हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3451। अब ये करेक्टरिस्टिक की बारी आएगी। अगर ये पॉजिटिव होगा, पॉइंट यहां पर रखा जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा, जैसे यहां पर 2 है, तो इसमें एक और ऐड करके 3 मूवमेंट करेंगे, 1 2 3, और फाइनली हमारा आंसर आ गया 154.3। यानी ये हमारे पास n की वैल्यू होगी। ये जो n आया हमारे पास आया है 154.3।
उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं ये सारा का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। चलें एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं एंटीलॉग किसी और नंबर का फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड कर लेते हैं 1 पॉइंट ओके फाइंड कर लेते हैं 1.08 का। चलें 085 का। हमें एंटीलॉग निकालना है 1.085 का। इसका मतलब ये है कि कोई लॉग 10 वाला नंबर होगा जिसका पावर हमने निकाला होगा। क्या निकाला होगा? 1.085। तो हम क्या करेंगे, हम वो नंबर फाइंड करना चाहते हैं यानी एन फाइंड करना चाहते हैं। तो हम दोनों साइड पर एंटीलॉग लगाएंगे। एंटीलॉग लॉग 10n, यहां भी हम एंटीलॉग लगाएंगे 1.085। लॉग एंटीलॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। n इज इक्वल टू एंटीलॉग निकालना है 1.085 का। तो हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक, ये आपका करेक्टरिस्टिक है, ये आपका मैंटीसा है। मैंटीसा को उठाएंगे 0.85। हम क्या करेंगे, इसमें पूरे डिजिट 4 डिजिट पूरे करेंगे 00। अब हम देखेंगे 0.85 को 0.0, सॉरी मैंने ये लिखा सही नहीं है। 0 यानी ये नंबर को लिख रहा हूं मैं, खाली मैंटीसा को। तो ये आपके पास मैंटीसा है 0.085। पॉइंट से पहले जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं आपकी मर्जी है। 0.085 पहले 4 डिजिट पूरे करें। 0.085 को देखें, 0.08 को देखें, 0.08 ये रहा। अब उसमें देखेंगे 5, यानी 6 मूवमेंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, 5 बोलेगा तो 6 मूवमेंट कीजिएगा तो आप 5 पे आ जाएंगे क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और अगला नंबर 0 है। तो इसका मतलब अब मैं डिफरेंस में जा नहीं सकता क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ जाऊंगा नहीं। फाइनल आंसर होगा 1216। 1216। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितना था? 1 था। पॉइंट यहाँ पर है, पॉजिटिव है तो 2 मूवमेंट करेंगे, 1 2, और आंसर आएगा 12.16। तो ये बेसिकली वो नंबर है जिसका लॉगरिथम क्या था? ये था। यानी ये वो n है जिसका आपके पास 10 पर अगर आप ये पावर देंगे तो n आपके पास ये आ रहा होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी से आप एक लास्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक नेगेटिव पावर पर देख लेते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं। ओके, माइनस के 2.1435। अच्छा, अगर आपके पास ये है तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई लॉग नंबर था n। 10 पर हमने ये पावर दिया तो आंसर हमारे पास क्या आया? n आया है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, अब हम एंटी लॉक लगाएंगे दोनों साइड पर। ऑब्वियसली एंटी लॉक लगाएंगे तो यहाँ n बच जाएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था। और मैं इधर लिखूंगा एंटी लॉग 2 डैश, मतलब 2 नेगेटिव है।
1435, तो इसका मैंटीसा उठाएंगे 0.14, यानी मैंने इसका मैंटीसा उठा लिया 1435, तो 0.14 पे जाऊंगा, फिर 3 पे 3 मतलब 4 मूवमेंट होगी, 1 2 3 4, 1390, ओके 1390। अब उसके पास 5 का डिफरेंस है, तो जनाब ऐसे ही सीधा जाऊंगा, 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस में आ रहा है 2, 2 ऐड कर दूंगा 1392 होगा, पॉइंट यह आ जाएगा। अगर नंबर नेगेटिव हो, आई रिपीट, अगर नंबर नेगेटिव हो तो मूवमेंट अब राइट साइड लेफ्ट साइड पर होगी और एक कम मूवमेंट होगी। अगर 2 होगा तो सिर्फ एक मूवमेंट होगी, यहां पर ये 0 लगेगा और पॉइंट से पहले भी 0, यानी 0.013959, ये वो आपके पास नंबर है। 10 पर अगर आपने ये पावर दोगे तो एग्जैक्टली ये नंबर आपके पास आएगा। अच्छा जी, अगर आप कैलकुलेटर पे ये लिखोगे तो फिर आपके पास ये आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है -2 प्लस 0.1435, यानी ये जो लिखा हुआ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा आपका, -2 प्लस 0.1435, तो आपका आंसर आएगा माइनस के 1.8565। अगर आप अब लॉग टेबल यानी अगर आप कैलकुलेटर से निकाल रहे होंगे तो आप लिखिएगा लॉग एंटी लॉग -1.8565 और उसका आंसर आपके पास ये आएगा। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, मगर एक्चुअली हम इसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये जस्ट मैंने आपको सिर्फ टेबल कैलकुलेटर में यूज करने का तरीका बताया, पर फाइनल आंसर हमारे पास ये होगा और क्वेश्चन भी हम यही वाला सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।